अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू हेल्थ एंड हैप्पीनेस विद डॉक्टर वर्दा सिकंदर। एक नए एपिसोड के साथ, एक नए टॉपिक के साथ EFUM हेल्थ फोरम, जहां रोज़ाना हम आपको बताते हैं मुख्तलिफ हेल्थ के टॉपिक्स के बारे में, घर बैठे आपको बताते हैं बीमारियों के इलाज। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने जा रही हूँ, इन विंटर्स इट इज़ वेरी कॉमन, एस्थमा, न्यूमोनाइटिस, ब्रोंकाइटिस, सांस का ठीक ना आना, बार बार फ्लू हो जाना, ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम जो है वो देखी जाती है। पहले ये प्रॉब्लम ओल्ड एजेस जो ग्रुप्स हैं उनके अंदर देखी जाती थी, लेकिन अब जो है ये आम छोटे बच्चों में, टीन्स में बहुत ज़्यादा जो है ये प्रॉब्लम देखी जाती है। सबसे पहले अगर बात की जाए कि जो ये पल्मोनरी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होती हैं, वो कौन से लोगों को सबसे ज़्यादा ख़तरा होता है सर्दियाँ आते ही होने का, तो उनमें सबसे पहले जो है वो लोग आ जाते हैं जो लोग इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होते हैं, यानी बूढ़े लोग जो हैं वो आ जाते हैं। उसके अलावा जो छोटे बच्चे हैं उनके अंदर ये चीज़ बहुत कॉमन है, प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं उनके अंदर कॉमन है, या ऑलरेडी किसी को कोई रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है उनके अंदर जो है वो ये चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमनली देखी जाती है। अब इस सारे जो प्रॉब्लम है, ये वल्नरेबल ग्रुप जो होते हैं वो तो रिस्क पे होते ही होते हैं, लेकिन आजकल हमारा लाइफस्टाइल इस तरह का हो गया कि नॉर्मल लोगों के अंदर भी सीज़न चेंज होते साथ स्मोक जैसे बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो लोअर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स और नमूनिया वाले प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा कॉमन हो गए हैं। अगर बात की जाए तो किस तरह में पता चलता है कि हम जो है वो रिस्क पे हैं ये वाली वेदर चेंज के साथ ही ये प्रॉब्लम्स, अगर आपको हर टाइम आपका जो गला है वो सोर थ्रॉट रहती है, जब आप सोते हैं आपके सीने से आवाज़ें आती हैं, उसके साथ साथ वक्तन ब वक्तन आपका नाक कान जो है वो बंद हो जाता है, उसके साथ साथ खांसी आती है, थोड़ा सा जब आप एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आउटडोर निकलते हैं तो आपको ऐसे फील होता है जैसे आपका सांस बंद हो रहा है। तो ये हमारे पास कुछ अलामात आ जाती हैं कि ये ऐसे अलामात हैं जो कि आपके अंदर अगर हों तो इसका ये मतलब है कि आपका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो थोड़ा सा वीक हो रहा है। तो अब आज मैं आपको बताऊंगी बहुत ही ज़बरदस्त सी डाइट्स और बहुत ही छोटी छोटी प्रेवलेंस प्रैक्टिस, और ये प्रिवेंटिव मेजर्स अगर आप अपनी ज़िंदगी में कर लें तो आप ये विंटर्स जो हैं वो बहुत ही हेल्दी तरीके से गुजार सकते हैं और आपको ये जो सारी प्रॉब्लम्स हैं ये नहीं होंगी। सबसे पहले द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो कुछ एहतियाती तदाबीर हैं कि हम लोग अगर ये वाली एहतियाती तदाबीर, अब 5 एहतियाती तदाबीर बताऊंगी, जिसमें सबसे पहले आ जाती है कि आपने जब भी आउटडोर में जाना है आपने मास्क से अपने आप को कवर करके जाना है। जब आपने अंदर आना है तो हाइजीन प्रैक्टिसेस को फॉलो करना है, हाथ नाक कान को अच्छी तरह वॉश कर लेना है। थर्ड प्रिवेंटिव मेजर ये है कि आपने अपनी इम्यूनिटी पे काम करना है। जितना ज़्यादा आप अपनी इम्यूनिटी पे काम करेंगे आपका मेटाबॉलिज्म हाई होगा, आप हेल्दी जो है वो उतने ज़्यादा होते जाएंगे। तो मेटाबॉलिज्म को बेहतर करने के लिए, क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बेहतर करने के लिए आपको बैलेंस डाइट जो है उसका इस्तेमाल करना है। विटामिन सी जो है वो वाले फूड्स का अपनी रूटीन में इंटेक बढ़ा देना है। उसके साथ साथ जिंक जिन फूड्स के अंदर मौजूद है, तो अगर देखा जाए तो विटामिन सी के हमारे पास बेहतरीन सोर्सेज वैसे ही सर्दियों में मौजूद होते हैं। ऑरेंजेस आ जाते हैं, ग्रेप फ्रूट आ जाता है, लेमन आ जाता है, गावा आ जाता है, जितनी भी सिट्रस फैमिली है इन तमाम चीज़ों में विटामिन सी का बड़ा अच्छा कंटेंट जो है वो मौजूद होता है। उसके बाद अगर सेकेंडली बात की जाए, जिंक नट्स में बहुत अच्छा मौजूद होता है। बाकी आपने बैलेंस डाइट जो है उसको फॉलो करना है सर्दियों में और गर्मियों में भी, लेकिन उसके साथ साथ आपने बैलेंस डाइट के अंदर जो 5 फूड ग्रुप्स हैं उनके गुड सोर्सेज का इस्तेमाल करना है, ताकि आपके अंदर फूड की अब्जॉर्प्शन बेहतर हो, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा आ रहे और आप बार बार बीमार नहीं होएं। उसके बाद जो है वो हमारे पास एक और बहुत कॉमन चीज़ आ जाती है कि जितना हम फ्रेश एनवायरनमेंट में ब्रीथ करते हैं, जितना हम अच्छी हेल्दी ग्रीनरी में ब्रीथ करते हैं, उतना ज़्यादा हमारा जो लंग्स हैं वो ऑक्सीजन जो है उसको प्रॉपर जो एनवायरनमेंट है उसमें जो है वो ब्रीथ करने के साथ साथ हमारी सांस जो है वो बेहतर होती चली जाती है। तो आपको चाहिए एक अच्छे एनवायरनमेंट में वॉक करें, आप जो है वो ग्रीनरी जो है उसका एक्सपोजर रखें, उस टाइम पे वॉक करें जिस टाइम स्मोक और जो है वो प्योरीफाई एनवायरनमेंट हो, उस वक्त के अंदर आप वॉक करें। उसके साथ साथ सर्दियों में जो है वो
ऐसे फूड्स का इस्तेमाल करें जो कि एंटी इन्फ्लेमेटरी है। एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स जो हैं हमारे अंदर इन्फ्लेमेशन नहीं होने देते, और अगर इन्फ्लेमेशन हो तो उसको ख़त्म करने में हेल्प करते हैं। तो एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट अगर मैं आपको बताती चलूँ तो उसमें हमारे पास जो है फ्लैक्स आ जाते हैं, हल्दी आ जाती है, उसके साथ साथ अदरक आ जाता है, लहसुन आ जाता है। तो ये हमारे पास कुछ एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स हैं जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद जो है हमारे पास ब्रूथ आप यूज़ कर सकते हैं यखनी का। जैसे कैफ़ीन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, उस तरह एक वक्त अगर आप दिन में यखनी का इस्तेमाल कर लेते हैं तो एंटी इन्फ्लेमेटरी जो है हमारी बॉडी में। लेकिन जो लोग यूरिक एसिड के पेशेंट्स हैं या उनको दिल का कोई मसला है, कार्डियोवैस्कुलर, तो उनको डॉक्टर के मशवरे के साथ ये चीज़ फॉलो करनी है। उसके साथ साथ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कोई ऐसा हेल्दी डाइट प्लान फॉलो करें जो आपकी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करे, आपकी अंदर इन्फ्लेमेशन ना होने दे, और ऐसे फूड सोर्सेज उसके अंदर मौजूद हों जो कि एंटीऑक्सीडेंट जिनके अंदर मौजूद हैं। जैसे हमारे पास जितने भी फल सब्जियां हैं फ्रेश जो होते हैं उनके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स ब्राइट कलर के फ्रूट्स में मौजूद होते हैं जो कि हमारे जिस्म में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करके हमें बीमारियों से बचाते हैं। तो आपको चाहिए आप एक प्रॉपर हेल्दी डाइट प्लान जो अपना विंटर्स में फॉलो करें ताकि आप ये जो विंटर्स में होने वाली प्रॉब्लम्स हैं इनसे आसानी बच सकें। तो अगर आप ब्रोंकाइटिस, उसके साथ साथ जो है लोअर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, एस्थमा, इस तरह का कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो आपको चाहिए अपने करीबी डॉक्टर को कंसल्ट करें। और अब आप घर बैठे हमारे EFUM हेल्थ फोरम पर मौजूद डॉक्टर्स को भी कंसल्ट कर सकते हैं। अगर आपका इस टॉपिक से मुतल्लिका कोई भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। तब तक अपनी सेहत का ख्याल रखिए। एक हेल्दी विंटर्स गुजारने के लिए हेल्दी डाइट को जो है अपने रूटीन में ज़रूर एंगेज करिए। तो मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।